सुप्रभात। आज का विषय है त्रिमुखा जाप एवं चौमुखा जाप। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। है पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने हम दोनों गुरु शिष्य की साथ साथ रक्षा करें, हम दोनों का साथ साथ पालन करें, हम दोनों साथ ही साथ शक्ति प्राप्त करें, हम दोनों की पढ़ी हुई विद्या तेजोमयी होवे, हम दोनों में परस्पर द्वेष ना हो, दोनों की दुई मिट जावे, स्नेह सूत्र में बंध कर एक हो जावे एवं परम लय अवस्था को प्राप्त हो। देखिए, त्रिमुखा जाप एक विधि है, एक सिस्टम है जिसके तहत ये जाप किया जाना चाहिए। इसमें नफी असबात भी बोला जाता है। इसको करने का तरीका ये है कि हृदय पर, कंधे के बाईं ओर, नाभि पर और सहस्त्रधार पर, इन तीनों को फोकस किया जाना है। हृदय पर, कंधे के दाईं ओर और नाभि पर। तो कैसे प्रारंभ होगा? कैसे प्रारंभ होगा? क्योंकि त्रिमुखा जाप को करने के लिए यह श्वासोच्छ्वास 5, 11 या अधिकतम 21 बार कर सकते हैं। इस जाप के मायने हैं कि कुछ नहीं है सिवाय परमात्मा के, कुछ नहीं है सिवाय परमात्मा के। जब हृदय पर बोला जाएगा तो कहा जाएगा इल्लिल्लाह, परमात्मा के। जब सहस्त्रधार पर बोला जाएगा तो कहा जाएगा ला। और जब कंधे के दाईं ओर बोला जाएगा तो कहा जाएगा इलाह, जिसके मायने हैं सिवाय। तो जप का जो सही अर्थ है वो यही है कि कुछ नहीं है सिवाय परमात्मा के। हृदय पर इल्लिल्लाह बोलिए, जो परमात्मा के लिए स्टैंड करेगा। सहस्त्रधार पर ला बोलिए, जो कहता है कि कुछ नहीं है, जिसमें नाभि भी सम्मिलित है। और कंधे के दाईं ओर इलाह बोलिए, यानी कि सिवाय। तो ये जो त्रिमुखा जाप है, नफी असबात जिसको कहा जाता है, ये से श्वासा जाप 5, 11 अधिकतम 21 बार कर सकते हैं। इसी तरीके से है चौमुखा जाप। लेकिन चौमुखा जाप त्रिमुखा जाप से बिल्कुल अलग है, क्योंकि इसमें 4 तरफ ध्यान दिया जाता है और चारों तरफ जिन शब्दों का उच्चारण किया जाएगा वो एकदम भिन्न होंगे। जैसे पहला है दाएं कंधे की तरफ। जब दाएं कंधे की तरफ अक्सर किया जाएगा तो बोला जाएगा या फत्ताह हो, यानी सफलता देने वाला।
जब बाएं कंधे की तरफ सर करेंगे आप तो बोला जाएगा या रज्जाकू, माने रोजी देने वाला। जब ऊपर की तरफ सर करेंगे, सिर के ऊपर की तरफ, तो बोला जाएगा या बाहाबो, यानी पालन पोषण करने वाले। और चौथा, दिल पर जब आप सिर झुकाएंगे तो बोला जाएगा या अल्लाह, यानी केवल परमात्मा ही है। तो ये जो चौमुखा जाप है, इसमें चारों तरफ सर को लाना है और चारों तरफ अलग अलग तरीके के शब्दों से संबोधित करना है। उन चारों शब्दों के मायने अलग अलग होते हैं, क्योंकि जब आप पहली श्रेणी पर दाएं कंधे की तरफ सर करते हैं तो आप बोलते हैं या फत्ताह हो, यानी कि सफलता देने वाला। दूसरी तरफ जब आप करते हैं बाएं कंधे की तरफ तो आप बोलते हैं या रज्जाको, या फत्ताह हो या रज्जाको। या रज्जाको के मायने रोजी देने वाला। जब आप सिर के ऊपर की तरफ ले जाते हैं तो बोला जाता है या बाहा, माने पालन पोषण करने वाला। और जब दिल पर आप ध्यान केंद्रित कर रहे होते हैं, अपना सर झुकाते हैं, तो बोला जाता है या अल्लाह, केवल परमात्मा ही है। तो ये चौमुखा जाप जब भी करें, इन्हीं चारों शब्दों के माध्यम से करें और चारों शब्दों के साथ साथ सर आपका उसी तरफ घूमता चला जाएगा। जैसे या फत्ताह, या रज्जाक, या वहाब, या अल्लाह। ये क्रम इसी तरीके से चलता रहेगा। या फत्ताह, या रज्जाक, या वहाब, या अल्लाह। या फत्ताह, या रज्जाक, या वहाब, या अल्लाह। सफलता देने वाले, रोजी देने वाले, पालन पोषण करने वाले केवल परमात्मा ही है। तो ये जाप परमात्मा को संबोधित करके किया जा रहा है, परमात्मा के लिए किया जा रहा है, उन्हीं की याद में किया जा रहा है। लेकिन जाप को करने की जो निश्चित विधि है और जाप को करने के जो निश्चित शब्द हैं, उनका उच्चारण साथ साथ होना चाहिए और उसी क्रम में होना चाहिए। आपको या फत्ताह से शुरू करना है, या रज्जा को बोलते हुए, या बहावो कहते हुए, और दिल पर परमात्मा को समर्पित कर लीजिए, या अल्लाह कह करके। तो ये जो क्रम है, ये भी 5, 11, 21 बार किया जा सकता है, लेकिन इसकी नियमितता होनी चाहिए। क्योंकि जब भी आप जाप करते हैं तो उस जाप को 1 बार, 2 बार, 3 बार, 5 बार, संख्या तो बढ़ाना तो आपकी इच्छा पर है, लेकिन उसकी नियमितता अगर नहीं है तो जाप के मायने नहीं रह जाते। तो जाप की कंटिन्यूटी बनी रहे, सिस्टम बना रहे, एक मेथड से किया जाए और परमात्मा को संबोधित करके किया जाए,
तो जाप की सफलता निश्चित हो जाती है। क्योंकि ये तो सभी जानते हैं कि सफलता देने वाला भी परमात्मा है, रोजी देने वाला भी परमात्मा है, पालन पोषण करने वाला भी परमात्मा है। सब कुछ परमात्मा को ही संबोधित करके किया जा रहा है। लेकिन जाप का एक सिस्टम फॉलो होना चाहिए। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।